एक्वेरियंस, लेट्स सी 22 अक्टूबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है। आपको मे भी इस रीडिंग में कोई सॉल्यूशन मिल जाए, क्या करना चाहिए आगे इस चीज़ का, या फिर ये जो गाइडेंस है वो आज के दिन के लिए यानी 22 अक्टूबर के दिन आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आने वाली हैं ये उनके रिलेटेड हो सकता है एक्वेरियस। सो लेट्स चेक कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर। कुंभ राशि के लिए 22 अक्टूबर 2023 का डिवाइन मैसेज गाइडेंस कुंभ राशि के लोगों के लिए जो कुछ ज़रूरी हो अभी जानना। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ऑलराइट, ओके, वी हैव स्टॉर्म नंबर 44 और 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव नंबर 21 क्लोवर, 21 और 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड लास्टली वी हैव नंबर 23 कॉन्फिडेंस, नंबर 23 और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। और बॉटम में है सोर्ड्स, वाओ। नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। 7 नंबर भी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं मेक द चेंज एक्वेरियस, किसी सिचुएशन में चेंज की रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, ये क्योंकि वो मिरर में अपने हेयर जो है वो कट कर रही है, और इस कार्ड की ब्यूटी ये है कि वो अपने हेयर कैंची से नहीं कट कर रही। यानी इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना है, बल्कि आपको अपने जीने के तरीके में कोई चेंज करना है। मतलब ये बाहरी तौर का चेंज नहीं है, ये एक इनर लेवल पे चेंज की जो है वो आपको ज़रूरत है एक्वेरियस। ये चेंज सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट जहाँ से इस कार्ड की वाइब्स आ रही है वहाँ ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे आप कर रहे हो आपको उस तरह से नहीं करनी चाहिए। आपको उस तरह से सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करना चाहिए। आपको ओपिनियन अपने बदलने चाहिए उस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो या जैसा आपको ठीक लग रहा है, ये हमेशा वैसा नहीं है। ठीक है, सो एक बिग लाइफ चेंज जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ हेयर कट लेना, क्योंकि वो यहाँ पे हेयर कट ले रही है, सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं है। ये कुछ बड़ा है जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी। और आपको अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपको कोई जॉब ढूंढनी है तो आप कोई जॉब ढूंढो। अगर आपको लग रहा है ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। एंड डू द थिंग्स बेसिकली एंड डू इट विथ कॉन्फिडेंस एक्वेरियस। इसीलिए यहाँ कॉन्फिडेंस का कार्ड आ रहा है कि मतलब आपके मन में है बट आप उस चेंज को लेके नहीं आ रहे हो, तो आप चेंज लाओ। और अगर आपके मन में नहीं है तो थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट की सुनो, क्योंकि वो जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, ये शायद इस तरह से नहीं होना चाहिए कोई काम। ठीक है, अभी मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती भाई आप सभी अपने कोई काम छोड़ दो। लेकिन अगर आपकी गट फीलिंग आपको कभी कह रही है कि ये काम नहीं कर रहा, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, मैं दूसरी जॉब ढूंढूं या नहीं, मैं आगे बढ़ूं या नहीं, तो यस, आप आगे बढ़ो, आप दूसरी जॉब ढूंढो, आप चेंज की तरफ स्टेप लो, कुछ बदलाव की तरफ स्टेप लो। ये अपने मन को बदलना है, ये दिमाग को बदलना है, ये कोई जगह बदलनी है, ये अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना है, चाहे हेयर कट ही लेना हो, लेकिन आप उस चेंज की तरफ आगे बढ़े जो आप सोच रहे हो। Then we have number 44. Every hurricane comes to an end. तो यस, जो भी परेशानियां हैं, जो भी परेशानियां थी, वो फाइनली ख़त्म हो रही हैं। ये चेंज आपकी लाइफ में अपने आप आया है कि अब आप
तूफान से या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे आगे निकल रहे हो, तो आप पीछे मुड़ के उनकी तरफ मत देखो, आप उनके बारे में और ज़्यादा सोचो मत एक्वेरियस। क्योंकि जितना आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचोगे, पुराने स्टॉर्म्स के बारे में सोचोगे, पुराने एक्सपीरियंसेस, वो भी स्पेशली अगर वो कोई बैड एक्सपीरियंस है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आप उनकी तरफ देख रहे होंगे कि अरे मेरे साथ कितना बुरा हुआ, और विक्टिम फील करोगे, तो आप आगे भी गिर जाओगे। डर है कि कहीं आगे भी आप अपने लिए तूफान ही ना खड़ा कर लो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी या वो हो रही हैं। तो उनके लिए ऐसा मत सोचो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई थी, या ये प्रॉब्लम्स आगे क्या होगा। आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, और उसको अनसर्टेन ही रहने दो कि आगे क्या होगा। लाइफ की ब्यूटी उस अनसर्टेनिटी में ही है। लेकिन जो आप पीछे बिता के आए हो उसको लेकर के बहुत परेशान मत हो, ठीक है। देन वी हैव क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। यस, तो पास्ट में आपने हो सकता है कुछ गलत डिसीजन लिए हो, पास्ट में हो सकता है आपने सही नहीं किया हो, वही चीज़ आपको अभी तक परेशान कर रही है। इसीलिए यहाँ मेक अ चेंज का ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि इस गिल्ट से निकलो, इस सिचुएशन को बदलो, खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने हैं, लो। अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है, यहाँ मैसेज ये नहीं है एक्वेरियस कि आप एक्शन लो, यहाँ मैसेज ये है कि आप चेंज की तरफ जाओ, बदलाव की तरफ जाओ। तो अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे ये काम शायद ऐसे करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो सही नहीं है, तो बिल्कुल आप वैसे करें। आप कब से सोच रहे हो कि मुझे कोई जॉब चेंज करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप चेंज करें। आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप माफ़ी मांगे अगर आपको लग रहा है तो। रीडिंग ये नहीं कह रही कि आप माफ़ी मांगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अपना गिल्ट जो है एक्वेरियस, उसे आपको यहाँ पे निकालना चाहिए, उसको पूरी तरीके से लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस बुरे रहे, अच्छे रहे, सही रहे, गलत रहे, उनको भूलना पड़ेगा और एक चेंज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा विथ कॉन्फिडेंस। इसीलिए यहाँ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, और ये समय के साथ आएगा, पेशेंस के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आपको लग रहा है मैं चेंज तो चाह रहा हूँ लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है, जब मेरे इंस्टिंक्ट मुझे गाइड कर रहे हैं, जब यूनिवर्स यही चाहता है, तो मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है, तो वो वक्त के साथ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही कर रहे हो। कोई भी चेंज जो है वो आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होता। किसी भी चेंज में, अब मुझे आज कह दिया जाए कि आपको कहीं ट्रैवल करना है 2 दिन के लिए, तो मुझे उसमें ही एक एनजाइटी फील होगी कि अरे यार सामान बांधना करना पड़ेगा, पैकिंग में ये चाहिए, ये नहीं है, वो कैसे लाएंगे, 2 दिन के कपड़े हो जाएंगे, कैसे उनको आगे करेंगे, रीडिंग्स कैसे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज के साथ अपने आप आपकी एनजाइटी को बढ़ा देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज गलत है। तो अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस तरफ जाने में, अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरे लिए ये अच्छा है तो मुझे इसको करते हुए डर क्यों लग रहा है, तो इस बात का जवाब यही है कि विद प्रैक्टिस आपके अंदर ये चीज़ आएगी। आप उसको अभी जज मत करो अपने इमोशंस को, आप बस ये देखो कि आपके मन में ऐसा कुछ है क्या, आप कुछ बदलना चाह रहे हो क्या। अगर हाँ, तो बिल्कुल उस चेंज की तरफ जाओ। अगर ऐसा कुछ नहीं है और कोई गिल्ट है आपके मन में, तो उसको छोड़ने को कहा जा रहा है। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है तो उससे निकल के आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, उसमें रह के आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मैसेजेस हैं यहाँ। 44, 21, 23 आपकी एज हो सकती है। 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जुलाई, अगस्त, मार्च और मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स सी मास्टर गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस के लिए 22 अक्टूबर 2023 का मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। मदर अर्थ का कार्ड है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। सो आपको जो है कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर, जैसे मदर अर्थ है जो कि खुद कुछ नहीं चाहती, सिर्फ गिवर है, ऐसी ही एनर्जी आपके अंदर है एक्वेरियस। अगर आपको लग रहा है कि आप जिंदगी में बहुत गिवर रहे हैं, आपने कभी रिसीव नहीं किया, तो हाँ ज़रूरी है एनर्जी को रिसीव करना ताकि आप आगे भी गिवर रहें। इसलिए लेकिन आप आज गिल्ट पोजीशन पे हैं कि आपने बहुत दिया ऐसे लोगों को, बहुत किया ऐसी सिचुएशंस में जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। सो इट्स ओके, आप मदर अर्थ एनर्जी में हैं और आप मदर अर्थ से ही हेल्प मांगे। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं एनवायरमेंटलिज्म के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, तो आप वो करें। आपको स्पेशली ये भी मैसेज दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू कि आप पृथ्वी की या अर्थ की
जो है सेवा करें। अर्थ की सेवा का क्या मतलब है कि अगर कोई गंदगी है कहीं तो आप उसको साफ रखें, प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर नहीं फेंकें। आपका जो बिहेवियर पैटर्न है अगर वो मदर अर्थ के अगेंस्ट है, ठीक है, होता है हम लोगों का, हम नहीं ध्यान रखते, थूक देते हो आप कहीं पे, आप फेंक देते हो कचरा कहीं पे, तो प्लीज़ उस आदत को बदलें क्योंकि आपके लिए मेक अ चेंज भी आ रहा है यहाँ पे। ओके। एंड बॉटम एनर्जी है यहाँ पे ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। सो एक्वेरियस, जिंदगी में आपने जैसे आपको गिल्ट हो रहा है ना, तो मैं भी उससे रिलेट करूंगी कि हो सकता है आपने कुछ डिसीजन लिए पास्ट में, आप किसी चीज़ पे खड़े हुए, आपने कुछ बातें बोली किसी को कि ये सही है ये गलत, बट पर्टिकुलर आज के दिन आपको ऐसा लगे कि मैं गलत हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम हो गई, तो डोंट डू दिस। अपनी बातों पे टिके, बिलीव करें एक्वेरियस। ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर कोई स्टैंड लिया था तो सही लिया था और उस पर आप टिके रहें। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।